Good morning, India. This is Ajay, and you're watching your own channel Market Magic मंत्रा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। ऐसे करने से आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। तो दिस इज मार्केट मैजिक मंत्रा, जो पहले जब लोग के नाम से जाना था। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा आज का वीडियो रहेगा नेचुरल गैस के बारे में। कि नेचुरल गैस के बारे में आपको पता ही है हमारा क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले नेचुरल गैस की न्यूज का एनालिसिस करेंगे, उसके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे प्राइस पे, ठीक है, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर टेक्निकल चार्ट को भी जानने की कोशिश करेंगे और उससे क्या लेवल्स निकल रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से भी अप्लाई करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे लेवल्स क्या रहेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट। काफी लोग मुझसे पूछना चाहते होंगे कि सर यार टेक्निकल चार्ट से ही पता चल जाएगा ना। नहीं, हम यहाँ करते हैं परफेक्ट ट्रेडिंग, परफेक्ट लर्निंग, परफेक्ट सब कुछ। हम सब चीजों को कंबाइंड करके एक कॉमन आउटपुट पे आते हैं, ताकि हम फ्यूचर में जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट करें वो हमेशा सेफ रहे। तो पहले लर्निंग भी आपको उस तरीके से करनी पड़ेगी कि आपको हर चीज़ों का, हर पैरामीटर को सोचना है, राइट? तो चलिए दोस्तों, पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक जल्दी-जल्दी छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल और देसी एग्ज़ाम्पल है। कि आपकी वाइफ़ ने बोला, आपकी बीवी ने बोला कि भाई साहब मेरे को तो यार कार चाहिए भाई साहब, हमको तो कोई बड़ी अच्छी-खासी कार चाहिए, तो आप क्या करोगे? भई, बीवी का हुक्म सर आँखों पे, तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे ना, कार खरीदोगे तो कार के बारे में रिसर्च करोगे, तो आप ये थोड़ी देखोगे कि सिर्फ़ कार का इंजन अच्छा मैं तो इन खरीद लूँ। नहीं, कार का इंजन, कार का इंटीरियर, एक्सटीरियर, कम्फर्ट, सीट का कम्फर्ट कैसा है, वो सब आपको देख के करना पड़ता है ना। देन व्हाई इन मार्केट आप सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट देख के जाते हैं? मेरा स कि भई जेन्युइन क्वेश्चन है या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो आपको न्यूज़ एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके लेवल्स निकालने हैं, फिर टेक्निकल चार्ट पे निकालने हैं, फिर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का निकालना है। सबका अगर एक लेवल आए तो आप समझ सकते हो परफेक्ट लेवल है, राइट? तो देखिए, यहाँ पे एज़ सच कोई न्यूज़ नहीं है नेचुरल गेज की, कोई भी न्यूज़ नहीं है। बस एक न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आई थी, पहले भी आई थी। मैंने आपको बोला था वो न्यूज़ थी यहाँ पे कि भाई साहब, जो इंडिया है एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है एनजी के साथ। वो भी इसलिए करने वाला है एनजी वाली कंट्रीज़ के साथ, बिकॉज़ सस्ता है माल। और अभी आपने सुना भी होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी ये बोला, या कहीं न्यूज़ में आया था, आपने सुना होगा कि कुछ राज्यों में जो ₹1100 का जो सिलेंडर है, वो शायद ₹500-600 मिलेगा। क्यों मिलेगा? भाई साहब, हम एलएनजी की डील कर रहे हैं, सस्ती हो गई नेचुरल गैस, तो हम नेचुरल गैस की डील कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उसकी वजह से एक फ्लक्चुएशन हुआ था अपसाइड में, लेकिन वो बात वो है कि हम जो डील कर रहे हैं ना, वो कुल मिला के मैं वो बात नहीं होती, जैसे आपके पास 100 पेन है, ठीक है ना? अब पहले 100 पेन मैं आपकी शॉप से मैं खरीदा करता था। अब 100 पेन की जगह मैं 10 पेन ही खरीदता हूँ, लेकिन 90 पेन आप किसी और ग्राहक को देते हैं, तो बात तो एक ही है। आपकी प्रॉफिट भी वही है, आपकी सेल भी वही है, बस बात इतनी सी कि पहले सारा मेरे पास जाता था, अब स्कैटर्ड हो गया। तो बात वही है, तो डिमांड की कोई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई डिमांड है। तो अगर आप मुझसे पूछें ऑन अ न्यूज़ और सेंटिमेंटल और जियोपॉलिटिकल ड्रामा एंड ऑल, आई एम क्वाइट बेयरिश ऑन नेचुरल गैस। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात आती है, मैं अपने वीडियो में एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ गाइस, वैल्यूएशन कंपोनेंट, एक वैल्यूएशन। तो आज के बाद से मैं वैल्यूएशन भी आपको हर वीडियो में बोलूँगा। तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है जो लेवल है ये एट पार है। मतलब बिल्कुल एकदम सटीक लेवल है वैल्यूएशन के हिसाब से। यही वैल्यूएशन है अभी इसकी, 200 के आसपास, राइट? तो ना तो अंडर वैल्यूड है, ना ओवर वैल्यूड है। दैट्स अ परफेक्ट पोजीशन राइट नाउ, ओके? बट आई एम स्टिल बेयरिश ऑन इट। भाई बेयरिश इसलिए हूँ कि भाई चलो ठीक है, अब रशिया-यूक्रेन वॉर का कम हो गया है, लेकिन भाई साहब मार्केट में रिसेशन का, स्लो डाउन का खतरा तो अभी भी है, स्लो डाउन तो अभी भी है, रिसेशन नहीं आएगा तो स्लो डाउन तो है ही, ठीक है ना? और ऊपर से बहुत सारी चीज़ें, अल्टरनेटिव, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर, वाइंड सब कूद पड़े हैं यार इस पे, नेचुरल गैस में, कैसे बचेगा ये? ठीक है ना? अब मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल चार्ट की, ताकि ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना हो। अ, 1 वीक का चार्ट, क्योंकि भाई को भी बहुत काम है गाइस, आपको भी बहुत काम होगा। तो यहाँ पे देखिए बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, 1 वीक का चार्ट अगर मैं देख लूँ, तो वन काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं सर कौन-सा चार्ट देखते हैं आपको? गाइस मैं पहले बता देता हूँ, अपना अलग तरीका है। हम लीनियर चार्ट में ही सब कुछ समझ लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है ना? कुछ चीज़ें हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्दर एक अगर ये जल्दी से डाउन साइड और नहीं गया, तो हो सकता है कि ये बेयरिश हो जाए, बुलिश हो जाए ये, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसको है ना, कम से कम मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे, अगर वैसे तो आप, अगर आप बेयरिश बोले तो मुझे लगता है 202 के नीचे ये बेयरिश नहीं है। अभी ठीक है ना? वैसे एक बीच में जो एक लेवल है, मेरे हिसाब से 207 का लेवल है। 207 अगर ब्रीच करता है तो आपको 203, 204 के लेवल ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन अगर 202 ब्रीच करता है, कन्विंसिंगली ध्यान रखिएगा गाइस, तो फिर ये वापस से नीचे आएगा। लेकिन एक्सपायरी, चूँकि एक्सपायरी पास आ रही है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन,
ठीक है ना? मैं आपको जैसे टेक्निकल चार्ट पे आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं रहती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र करें या अपने आप से ट्रेड करिए, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए आपकी ज़िम्मेदारी, हमारी बिल्कुल भी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ़ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट करवाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ़ जो हमने सीखा है, उसको हम लाइव इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि हमारे लेवल कैसे जा रहे हैं। हम उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ पेपर पे लिख रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने 211 पे अपसाइड का पोज़ीशन बनाया और 215 आया नहीं आया। अगर आ जाता है और अगर ऐसा बार-बार ही आ जाता है, तो हमारी लर्निंग सही है, जो हम ट्रेनिंग में कर रहे हैं, वो सही है, राइट? ठीक है? हमारा एकदम थॉट प्रोसेस सही जा रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखो 211.20, तो सबसे पहले 207 का लेवल है, ब्रीच होता है, आपको 203 मिलेंगे। जो रियल बुलिश मोमेंट बेयरिश मोमेंटम स्टार्ट होगा, वो होगा 202 के नीचे। 202 के नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड जाएगा, आपको वापस से 195 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी, जैसा कि हमने ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी में आपको बताया, एक्सपायरी वाली स्ट्रैटेजी। लेकिन मेरा अपना जो ओपिनियन बता देता हूँ कि इस एक्सपायरी में ये नीचे जा सकता है, मान लो 202 के नीचे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जाएगा, एट लीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी। तुक ही नहीं बनता ना, 202 के नीचे जाने का मतलब सीधा 190, 195 आना, और मुझे नहीं लगता कि उसका कोई तुक बनता है। वहाँ से तो ये चल के यहाँ आया है, राइट? तो मेरे हिसाब से, मेरी अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से ये 202 के नीचे जा सकता है इस एक्सपायरी में। आज 22 तारीख है, 3 दिन और है, 25 को एक्सपायरी है। मुझे नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये 240 पे चला जाएगा या 230 पे चला जाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़े दिन, 1-2 दिन के लिए ये 207 से 203, या फिर आपको थोड़ा-सा डराने की कोशिश करे, 203 तक ले जाए, या फिर 208-9 तक ले जाके वहाँ थोड़ा, वहाँ से वापस 209 से 215 के बीच में 2 दिन खेलता रहे ये। बट मेरे हिसाब से ये नीचे ज़्यादा नहीं आने वाला, सो डोंट एक्सपेक्ट ऑन दिस एक्सपायरी डाउनसाइड, बट डेफिनिटली इन द नेक्स्ट एक्सपायरी, डेफिनिटली वी विल एनालिसिस एंड जो भी मेरे चाहे कि मार्केट करते हैं, उनके उनका जो हमारा जो ग्रुप है, उसमें मैं आपको पोस्ट यहाँ पे कर दूँगा कि भई मेरा अपना ओपिनियन क्या है, और हमने जो सीखा है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगली एक्सपायरी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बता देता हूँ गाइस। इंटरनेशनल मार्केट क्या कह रहा है? देखो, इंटरनेशनल मार्केट भी वही कह रहा है, ठीक है? दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। ये भी हमारी एक स्ट्रैटेजी, जो मैंने पहले भी आपको बताई थी। दोनों में कैसे स्ट्रैटेजी हमको, अगर आप इंटरनेशनल, नेशनल दोनों में अगर पेपर पे करते हैं, तो कैसे स्ट्रैटेजी हम अपना सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग में बताया था हमने, राइट? तो 2692 है यहाँ पे। तो ये देखो, मंथली तो आपको बुलिश लग ही रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको ब्रेक, अगर ये यहाँ से, ठीक है ना? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से 2.65 के नीचे चला गया वापस से, 2.64 मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि वापस से ये अच्छा खासा डाउनफॉल हो सकता है इसमें। सो लेट्स सी, इस एक्सपायरी में तो यहाँ पे जाने की मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कंसोलिडेशन कर सकता है। आपको यहाँ पे इस एक्सपायरी में भी वैसे 2.66 के लेवल्स ईज़िली आते हुए दिख सकते हैं। बट यहाँ पे किसी भी तरह का डाउनसाइड का प्रेडिक्शन इस एक्सपायरी में करना, मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे नहीं लगता सही होगा। अगली एक्सपायरी में डेफिनिटली जब हम कूदेंगे, तब हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइज़, ऑन एंड ऑल, अगर शॉर्ट टर्म एक मैं अपना कन्विक्शन दूँ, मेरे अपने रिसर्च, मेरी अपनी ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़, उसके हिसाब से दूँ, तो मुझे लगता है कि ये बेयरिश है। काफ़ी बीरिश है अभी भी फ़िलहाल के लिए, और आगे भी बीरिश रहेगा। गाइज़, इसी तरह के अगर आपको वीडियो जानने हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिले, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जेन्युइनिटी बढ़े, ठीक है ना? मार्केट में जेन्युइनिटी बहुत कम है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनिटी आप स्प्रेड करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सबके साथ, अपने कलीग्स हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे स्प्रेड करिए अपने ग्रुप में, ठीक है ना? आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ वगैरह सबके साथ करिए, ताकि मेरा मोटिव यही है कि गाइस, जो लोग भटक गए हैं, लोग, आपने भी देखा होगा कि आधे से ज़्यादा लोग तो है ना, ऐसे ही यूँ ही कर लेते हैं। आते हैं और अंधाधुंध तुक्के में करते रहते हैं, व्हिच इज़ रियली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन दे थ्रो देयर मनी लाइक दिस यार? कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे? अपना पैसा ऐसे ही फेंक देना, अंदाज़े पे पैसा लगाना। ये भाई साहब, ये तो बड़ी, मतलब ये तो गुनाह वाली बात हो गई, अपने ऊपर ही गुनाह कर रहे हो, राइट? लेकिन ऐसा है। अनफॉर्च्युनेटली 70% लोग ऐसे ही हैं इंडिया, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेट हो आप, ठीक है ना? आप पहले कम से कम ट्रेंड होइए, ताकि आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ भाई, ये रहेगा ना कि यार भाई, मैंने अपने हिसाब से पूरी मेहनत की है, सब कुछ किया है। उसके बाद अगर नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह ताला, भगवान, हमारे राम जी, वही है, ठीक है ना? लेकिन अपने हिसाब से तो मेहनत करो यार, फिर लगो यार, ऐसे कैसे? इसीलिए मैंने ये मुहिम छेड़ी है गाइस। तो मुझे लगता है कि और शायद आप दूसरे चैनल्स में, आप न्यूज़ वगैरह आप नहीं मिलती होगी आपको, कोई भी, सीधे सब टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफेशनल तरीका है। लेकिन मुझे लगता है न्यूज़ एनालिसिस, ये मेरा अपना व्यू है,
मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं कोई नहीं करता, बट मेरा अपना व्यू है कि मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, टेक्निकल चार्ट भी देखता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट भी करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली है। व्हाई नॉट यार? इट्स ऑल मनी, हार्ड अर्न्ड मनी, क्यों नहीं? जब हम इन्वेस्ट करें तो क्यों नहीं हमें सारा नॉलेज होना चाहिए यार, ठीक है? तो इस बात पे थोड़ा सोचिए गाइज़। मुझे लगता है कि अगर आप इस पे काम करेंगे और उसके बाद धीरे-धीरे लर्न करके सीखेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्ट करेंगे और हमेशा बैक टेस्ट करना सीखें गाइस। बैक टेस्ट मतलब आज तो मार्केट में यार चैटपैट का ज़माना है, जाने किस-किस का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन मिलता है, राइट? आप अपने आप को टेस्ट करिए ना 6 महीने के लिए यार। आपको जो स्ट्रैटेजी जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, आप उसको 6 महीने टेस्ट करिए, अच्छे तरीके से टेस्ट करिए। आपको समझ आ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, राइट? सो गिव योर टाइम गाइस। अगर आप टाइम देंगे ना तभी, बिना टाइम के कुछ नहीं है। बिना टाइम के कोई इन्वेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। टाइम तो देना पड़ेगा, लर्निंग में टाइम देना पड़ेगा। सो विथ दिस नाइस फुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ योर होस्ट Ajay and signing off guys.